मैं डॉक्टर अलका जैन, सहायक प्राध्यापक शासकीय राजमणि देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, आज एमएससी 4 सेमेस्टर की छात्राओं को इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट विषय के अंतर्गत अकाउंट कीपिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल इन अकाउंटिंग प्रोसीजर इसके बारे में बताने जा रही हूँ। अकाउंट कीपिंग इसके दो मुख्य भाग होते हैं। पहला है डेबिट साइड या जमा पक्ष। जमा पक्ष के अंतर्गत जैसे वेतन, विनियोजित धन से प्राप्त हुआ ब्याज, लाभांश, मकान किराया, छात्रवृत्ति, पुरस्कार के रूप में प्राप्त धनराशि आदि आते हैं। किसी से उधार ली गई राशि या जो धनराशि उधार दी गई थी यदि वापस आती है तो ये दोनों भी इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है क्रेडिट साइड। इसमें नाम पक्ष आता है। इसमें जो धनराशि व्यय की जाए या किसी को उधार दी जाए या दान दी जाए या बीमा के रूप में भुगतान की जाए, वे सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जमा पक्ष के कॉलम और नाम पक्ष के कॉलम के बारे में हम चर्चा करेंगे। जमा पक्ष के कॉलम हैं पहला तिथि, दूसरा आय का विवरण, तीसरा खाता पृष्ठ, चौथा आय की धनराशि। और नाम पक्ष के अंतर्गत तिथि, रसीद क्रमांक, व्यय का विवरण, खाता पृष्ठ और व्यय की गई धनराशि आती है। इसके पश्चात हम दैनिक बैलेंस निकालने पे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तिथिवार आय और व्यय के सभी कॉलम को भर देना चाहिए। प्रतिदिन आय और व्यय को पृथक पृथक जोड़ देना चाहिए और नाम पक्ष में आय में से व्यय को घटाकर बैलेंस निकालना चाहिए। अंत में व्यय और बैलेंस का योग कर देना चाहिए। इस प्रकार जमा पक्ष और नाम पक्ष का अंतिम योग बराबर होगा। तो इस तरीके से दैनिक बैलेंस निकाला जाता है। इसके पश्चात हम बचत के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। बचत जो होती है हमेशा महत्वपूर्ण होती है। इससे हमारी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आय बंद होने की स्थिति में ये सहायता करती है। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाए या वृद्धावस्था हो तो उस समय भी ये बहुत ही सहायक होती है। धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को संरक्षण देने में भी बचत का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके पश्चात हम कॉस्ट कंट्रोल या लागत नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। लागत नियंत्रण एक तकनीक है जो प्रबंधन को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती है कि वास्तविक लागत को बजटीय लागत के साथ जोड़ा जाता है या नहीं। कॉस्ट कंट्रोल से संपूर्ण खर्चे कम होते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है या मेंटेन रहता है। इसके पश्चात हम लागत में कमी या कॉस्ट रिडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ये कॉस्ट रिडक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हम उत्पाद की इकाई लागत को उसकी गुणवत्ता से समझौता किए बिना बचाने के लिए करते हैं। तो क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। इसके पश्चात हम कॉस्ट के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। कॉस्ट अनेक तरह की होती है, जैसे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कॉस्ट। तीसरा है प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट और कुछ अन्य प्रकार हैं जैसे कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट, संक कॉस्ट, इंक्रीमेंटल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट आदि। ये सभी कॉस्ट के प्रकार हैं। इसके पश्चात हम कुछ कॉमन कॉस्ट कंट्रोल टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बजट, जिसके अंतर्गत खर्चों का अध्ययन, निवेश से मिलने वाले रिटर्न्स पर ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है चेक्स एंड बैलेंस। इसमें फंड के उपयोग पर निगरानी रखी जाती है। तीसरा है सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। इसमें सॉफ्टवेयर से समय समय पर प्रोग्रेस का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है, कॉस्ट कम करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा चौथा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स। ये एडिशन कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। इसमें बजट को रिव्यू किया जाता है
और कंपनी मैनेजर के द्वारा आंतरिक ऑडिट किया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिट बाहरी एक्सपर्ट्स के द्वारा कराया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल करने में टाइम मैनेजमेंट की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके पश्चात हम कॉस्ट रिडक्शन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है ऑटोमेशन, सभी चीज़ों को ऑटोमेटिकली करना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीन्स और रोबोट की सहायता से ऑटोमेशन किया जाता है। दूसरा है प्रोडक्टिविटी, इसे बेहतर करना, वर्कर की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। और डिसीजन सपोर्ट भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। तीसरा महत्वपूर्ण भाग है एफिशिएंसी या दक्षता, उपकरणों की प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना यहाँ मुख्य लक्ष्य होता है। चौथा है आउटसोर्सिंग, इसमें जैसे बाइसिकल बनाने वाली यदि कंपनी है तो वो टैक्स तैयार करने के लिए अकाउंटिंग फर्म की सहायता आउटसोर्सिंग के द्वारा लेती है। चौथा है इसमें पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है रिमूवल ऑफ वेस्टेज, अनावश्यक चीज़ों पर व्यय को हमेशा कम करना चाहिए। इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल, तो यहाँ पे गुणवत्ता का नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पुअर क्वालिटी है तो उसकी कॉस्ट को कम करना चाहिए। फिर है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, तो ये यहाँ पे सिस्टम, इक्विपमेंट्स और प्रोसेस को इम्प्रूव करना महत्वपूर्ण होता है। तो ये ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी, इफ़िशिएंसी, आउटसोर्सिंग, रिमूवल ऑफ वेस्टेज, क्वालिटी कंट्रोल, रिलायबिलिटी, ये सभी जो हैं कॉस्ट रिडक्शन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात हम लागत कम करने के उपाय के ऊपर से चर्चा करेंगे। लागत कम करने के उपाय के अंतर्गत जैसे एम्प्लॉयज़ को कम करना या उनकी तनख्वाह को कम करना, सुविधाओं को कम करना या बंद कर देना। फिर आउटसाइड प्रोफेशनल सर्विसेज को कम करना, जैसे विज्ञापन है या कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डिंग एरियाज़, इन पर खर्च को कम करना चाहिए। लागत नियंत्रण और लागत में कमी दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। लागत नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम प्रतिस्पर्धी विश्लेषण के माध्यम से कुल लागत को नियंत्रित करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन पर होने वाली लागत पूर्व निर्धारित लागत से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लागत नियंत्रण में विभिन्न गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होती है जो उत्पादन के संबंध में बजट की तैयारी के साथ ही शुरू हो जाती है। प्रदर्शन का मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण होता है। इसमें दो मुख्य बातें होती हैं, एक तो वास्तविक लागत और दूसरा बजटीय लागत। दोनों में भिन्नता की गणना की जाती है और हम उसी के कारणों का पता लगाते हैं और विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य करते हैं। लागत नियंत्रण में जिन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, इसमें पहला महत्वपूर्ण है मानक लागत और दूसरा होता है बजटीय लागत। और ये एक सतत प्रक्रिया होती है। और जैसे उदाहरण के लिए सामग्री का अपव्यय रोकना और किसी भी प्रकार का गबन या घोटाला हो रहा है तो उस पर नियंत्रण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। लागत नियंत्रण करने के उपाय पर चर्चा करने के पश्चात हम लागत को कम करने के साथ साथ लागत नियंत्रण दोनों ही जो होता है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। और जैसा मैंने बताया कि लागत नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है और इसमें हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि जो खर्चे हैं उनको नियंत्रित किया जाए और किसी भी प्रकार का गबन या घोटाला आदि हो रहा है तो उस पर नियंत्रण किया जाए। और इन सब बातों का यदि ध्यान में रखा जाए तो यहाँ अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है उसके अंतर्गत अकाउंट कीपिंग और बैलेंस शीट तैयार करना, कॉस्ट कंट्रोल करना और कॉस्ट को नियंत्रित करना या उसमें कमी लाना, इन सब पर नियंत्रण अच्छे से किया जा सकता है।
तो बजट का एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अकाउंट कीपिंग, और इसे यदि ढंग से रखा जाए तो अंत में परिणाम जो है अच्छे होते हैं और हमेशा जो है बैलेंस जो है बना हुआ रहता है। धन्यवाद।